बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में टोपोलॉजी के हम कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें कंसेप्ट हमारे पास है लोकल बेस। और इस लोकल बेस को नेबरहुड बेस भी कहते हैं। सिमिलरली इसको बेस एट अ पॉइंट भी कहते हैं। इससे पहले हम बेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और बेस की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो इसका एक प्री रिक्विजिट समझ लीजिएगा, और इसी लेक्चर में हमें उस डेफिनेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी आगे। डेफिनेशन है, लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स्ट्रा कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक्स स्मॉल एक्स उस एक्स का कोई भी एलिमेंट है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेस एट अ पॉइंट, तो हमें एक पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट हमने क्या लिया? एक्स लिया हुआ। Then a collection bx of subsets of x। अब ये bx एक कलेक्शन है, इसके अंदर x के सबसेट्स हैं। इस bx को हम क्या कहेंगे? लोकल बेस कहेंगे एट x। x के सबसेट्स का एक कलेक्शन है bx, उसको हम लोकल बेस कहेंगे किसी पॉइंट x पे, अगर ये दो कंडीशन क्या हो, क्या करे? सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन, bx सबसेट ऑफ टॉ, यानी bx के अंदर जो एलिमेंट्स हो वो टॉ में मौजूद हो। जो bx के अंदर एलिमेंट्स हो वो टॉ में मौजूद हो। bx के एलिमेंट्स को टॉ कंटेन करें। दूसरी कंडीशन, फॉर एवरी u बिलोंगिंग टू टॉ सच दैट x बिलोंगिंग टू u। कहते हैं कि टॉ के हर ओपन सेट, टॉ का हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करे। ये x कौन सा है भला? ये x ये x है जिसके ऊपर हम लोकल बेस चेक कर रहे हैं, जिसके ऊपर चेक करना है कि ये लोकल बेस है या नहीं है। तो टॉ का हर ओपन सेट जो x को कंटेन करे, उसके लिए देयर एग्जिस्ट सम v बिलोंगिंग टू bx, उसके लिए कोई ना कोई bx में एलिमेंट हो सच दैट x बिलोंग करे v से और v सबसेट हो u का। अगर ये कंडीशन टॉ के हर उस ओपन सेट के लिए फुलफिल हो जाए जो x को कंटेन करे, तो हम कहेंगे bx क्या है? लोकल बेस है। और हम कहेंगे जो bx है ये बेस एट अ पॉइंट है, या नेबरहुड बेस है, या लोकल बेस है। अब हम इसी डेफिनेशन को एक एग्जांपल से एक्सप्लोर करेंगे। अब इसी लोकल बेस की डेफिनेशन पे हमारे पास एग्जांपल है। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट x लिया, उसके अंदर तीन एलिमेंट्स है a b c, और उसके ऊपर एक बनाई है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर एम्प्टी सेट है, x है, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1 है, और एक सेट है 2, 3। मैंने एक bx लिया जिसके अंदर मैंने टॉ का सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट लिया। क्योंकि लोकल बेस के लिए कंडीशन क्या है? लोकल बेस के लिए कंडीशन ये थी कि जो bx हो वो सबसेट हो टॉ का, यानी bx के जो एलिमेंट हो वो टॉ में मौजूद हो। तो मैंने टॉ का एक एलिमेंट लिया, इसका मतलब ये जो bx है ये टॉ का क्या है? सबसेट है। अब चेक करते हैं कि ये x के किस पॉइंट के ऊपर लोकल बेस है। सो हम कहते हैं देन bx इज बेस एट x इज इक्वल टू 1। ये लोकल बेस है क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है? बेस है। लेकिन x इज इक्वल टू 2 और 3 के ऊपर ये बेस नहीं है। क्यों? 1 के ऊपर मेरे पास कहते हैं फॉर एवरी u बिलोंगिंग टू टॉ। डेफिनेशन ये कह रही थी कि टॉ का हर ओपन सेट जो 1 को कंटेन करे। टॉ के कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जो कि 1 को कंटेन कर रहे हैं? एक x है और एक 1 है। ये दो ओपन सेट्स है, एक ये x है और एक ये 1 है। ये दोनों 1 को कंटेन कर रहे हैं। अब इनके लिए देयर एग्जिस्ट कोई एक v होना चाहिए। किस में से? bx में से। तो bx में से एक v मुझे ये मिल रहा है। ये जो 1 है ये इस 1 को कंटेन कर रहा है, ये जो 1 है ये इस 1 को कंटेन कर रहा है, और इसका क्या है? सबसेट है। सिमिलरली ये जो 1 है, 1 सिंगलटन सेट 1, ये 1 को कंटेन कर रहा है, और ये इसका भी सबसेट है। यानी
हमें जो v मिल रहा है bx में वो 1 मिल रहा है, 1 बिलोंगिंग टू 1, ये v से बिलोंग कर रहा है, और ये जो v है इस सबसेट आ रहा है इस u का भी और इस u का भी। सो टा के हर ओपन सेट जो 1 को कंटेन करे उनके लिए हमारे पास bx में एलिमेंट 1 मौजूद है, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1 मौजूद है जो कि 1 को कंटेन कर रहा है और वो उसका सबसेट बन रहा है। सो टा के दो ओपन सेट्स थे, एक x और एक 1, उन दोनों के लिए हमारे पास bx में एक सेट v मौजूद है, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1 जो कि इस 1 को कंटेन भी कर रहा है और इन दोनों का क्या है वो सबसेट भी है। सिमिलरली अगर मैं b1x, मैंने एक दूसरा लिया b1x, इसके अंदर मैंने ये वाला सेट लिया 2 3, ये 2 3 जो एलिमेंट है सेट कंटेनिंग 2 3 ये भी टॉ का एलिमेंट है। मतलब ये हुआ कि जो b1x है ये भी टॉ का क्या है सबसेट है। अब जो b1x है ये बेस है 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, लेकिन ये बेस नहीं है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, 1 पे बेस नहीं है, जबकि 2 और 3 पे ये क्या है बेस है। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, टा का हर ओपन सेट जो 2 और 3 को कंटेन करे, एक टा का ओपन सेट ये वाला है x, ये 2 और 3 को कंटेन कर रहा है, और एक ये सेट है ये 2 और 3 को कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं x ओपन सेट ले लूं जो कि 2 और 3 को कंटेन करें, इनके लिए bx में एक सेट v मौजूद है, ये v है जो कि इसका सबसेट बन रहा है, और 2 भी v से बिलोंग कर रहा है, 3 भी v से बिलोंग कर रहा है। तो ये बेस की जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं x को रिप्लेस करूं दूसरे सेट से 2 3 से, अब ये भी टा का एलिमेंट है u और इसके लिए एक v मौजूद है जो कि 2 3 को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है। मतलब ये हुआ कि टा का हर ओपन सेट जो 2 और 3 को कंटेन कर रहा है उनके लिए एक v मौजूद है सच दैट 2 3 v में बिलोंग कर रहे हैं, v इसका सबसेट बन रहा है। तो ये जो b1x है ये 2 और 3 दोनों के ऊपर क्या बन रहा है लोकल बेस बन रहा है, जबकि 1 के ऊपर ये लोकल बेस नहीं बन रहा। सो हमने लोकल बेस की डेफिनेशन पढ़ी, उससे पहले वीडियो में हमने टोपोलॉजी के पिछले लेक्चर्स में बेस की डेफिनेशन पढ़ी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस और सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। दो डेफिनेशन है, दोनों में लोकल बेस और बेस जो है वो इन्वॉल्व है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार इज सेट टू बी फर्स्ट काउंटेबल, किसी टोपोलॉजी को हम कहेंगे फर्स्ट काउंटेबल इफ इट हैज अ काउंटेबल लोकल बेस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर उसके हर पॉइंट पे एक लोकल बेस हमें मिल जाए, किसी टोपोलॉजी के हर पॉइंट के ऊपर अगर हमें लोकल बेस मिल जाए और वो लोकल बेस काउंटेबल भी हो, फिर हम उसको क्या कहेंगे टोपोलॉजी को फर्स्ट काउंटेबल। कंडीशन ये है टोपोलॉजी को फर्स्ट काउंटेबल कहेंगे अगर उसके हर पॉइंट के ऊपर हमें लोकल बेस मिले और वो हर लोकल बेस जो हो वो क्या हो काउंटेबल भी हो। काउंटेबल को अगर हम रिकॉल करें, हर वो सेट काउंटेबल कहलाता है जो कि या तो फाइनाइट हो या उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस हो। और लोकल बेस हम इसी वीडियो के आगाज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सो एक टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल कहलाएगा अगर उसके हर एलिमेंट के ऊपर एक लोकल बेस एग्जिस्ट कर जाए और वो काउंटेबल भी हो। अगली डेफिनेशन है सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। सो एक टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार, उसको हम सेकंड काउंटेबल कहेंगे इफ इट हैज़ अ काउंटेबल बेस। अगर उसका कोई बेस मिल जाए हमें, एक बेस, अगर उसका हमें एटलीस्ट कोई एक बेस मिल जाए और वो क्या हो काउंटेबल हो। बेस की डेफिनेशन हम अपनी पिछली रिकॉर्डिंग में पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, काउंटेबल ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सो टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेकंड काउंटेबल कहेंगे अगर उसका एक बेस एग्जिस्ट कर जाए और वो काउंटेबल भी हो।
कुछ एग्जांपल्स हैं इन दोनों फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल के ऊपर, कुछ कंडीशंस भी है कब टोपोलॉजी जो है वो फर्स्ट काउंटेबल कहलाएगी और कब जो है वो सेकंड काउंटेबल कहलाएगी। लेट एक्स बी एनी सेट एंड टाउ बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स कोई भी सेट है और टाउ उसके ऊपर टोपोलॉजी है। देन अगर एक्स कोई भी सेट हो, टाउ उसके ऊपर कोई भी टोपोलॉजी हो, देन हमारे पास दो केसेस बनते हैं। सो एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ उसके ऊपर कोई भी टोपोलॉजी है, देन दो केसेस बनते हैं। पहला केस है अगर एक्स क्या हो, काउंटेबल हो, देन एक्स जो है वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा और सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस भी होगा। सेकंड केस है अगर एक्स अनकाउंटेबल हो जाए, एक्स क्या हो जाए, अनकाउंटेबल, और टोपोलॉजी हम ले लें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, टा आई। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर एम्प्टी सेट हो और एक्स हो। तो अगर एक्स अनकाउंटेबल हो जाए, अनकाउंटेबल सेट्स कौन से होते हैं? सबसे फेमस एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर की है जो कि अनकाउंटेबल है। तो अगर हम एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ले लें और टोपोलॉजी ये ले लें फाई एक्स, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें, तो फिर वो अगेन फर्स्ट काउंटेबल भी होता है और सेकंड काउंटेबल भी हो जाता है। सो अगर x अनकाउंटेबल हो तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें तो फिर वो फर्स्ट काउंटेबल भी होता है, सेकंड काउंटेबल भी होता है, और इसको हम दोनों इजीली डेफिनेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगले एग्जांपल है अगर x जो हो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो, यानी अनकाउंटेबल हो, लेकिन टोपोलॉजी अब हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें। टोपोलॉजी क्या ले लें? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। उस सूरत में वो फर्स्ट काउंटेबल तो होगा लेकिन सेकंड काउंटेबल नहीं होगा। फर्स्ट काउंटेबल के लिए तो हमारे पास कोई भी हम बेस, लोकल बेस बना सकते हैं, हर पॉइंट के ऊपर हम लोकल बेस बना सकते हैं। लेकिन सेकंड काउंटेबल क्यों नहीं होगा? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक्स टा के लिए कोई बेस लें विद मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ अगर हम उसके लिए कोई बेस लें तो वो बेस ये बनेगी। अब चूंकि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x से बिलोंग कर रहा है। ये x क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि अनकाउंटेबल है। चूंकि x अनकाउंटेबल है, इट मीन्स ये जो बेस है ये खुद भी अनकाउंटेबल है। अगर बेस अनकाउंटेबल है तो सेकंड काउंटेबल के लिए शर्त क्या थी? टोपोलॉजी सेकंड काउंटेबल होगी अगर उसका एक काउंटेबल बेस हो। अब यहाँ बेस तो मिल रहा है बट अनकाउंटेबल मिल रहा है, इट मीन्स ये सेकंड काउंटेबल नहीं है, ये फर्स्ट काउंटेबल है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लोकल बेस बना सकते हैं। मैं बना सकता हूं, ये मेरे पास लोकल बेस है 1 के ऊपर। जितने भी ओपन सेट्स होंगे एक्स टर्म में, उन तमाम के लिए 1 मौजूद है जो 1 को कंटेन कर रहा है, और ये 1 उन तमाम का क्या होगा? सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए हमारे पास लोकल बेस 2 मिल रहा है, 3 के लिए लोकल बेस 3 मिल रहा है। तो हर रियल नंबर के लिए हमारे पास एक लोकल बेस बन रहा है, लेकिन बेस कोई नहीं बन रहा, काउंटेबल बेस हमारे पास कोई नहीं बन रहा। इट मीन्स सेकंड काउंटेबल नहीं है बट फर्स्ट काउंटेबल वो है। ओके, सो इससे पहले हमने 3 एग्जांपल पढ़ी, उनमें से 2 को अब हम मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहला केस था जब x काउंटेबल हो तो फिर कोई भी टोपोलॉजी वो फर्स्ट काउंटेबल भी होता है, सेकंड काउंटेबल भी। इफ x इज काउंटेबल देन x का इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल। इसके लिए एक एग्जांपल है, मैंने x एक काउंटेबल सेट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे x फाइनाइट है तो ये काउंटेबल है। ये एक टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी को जब हमने बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे एग्जांपल में हमने यही टोपोलॉजी थी। ये मैंने टोपोलॉजी बनाई, ये मैंने लिया उसके ऊपर बेस। ये जो बेस है ये काउंटेबल भी है क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है। तो चूंकि इस टोपोलॉजी के लिए हमें एक काउंटेबल बेस मिला, इट मीन्स कि ये सेकंड काउंटेबल तो है। अब देखते हैं फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट काउंटेबल के लिए x के हर एलिमेंट के ऊपर लोकल बेस होना चाहिए। तो एक लोकल बेस ये है, 1 के ऊपर ये लोकल बेस है, 2 के ऊपर ये लोकल बेस है, ये लोकल बेस 3 के ऊपर है, ये लोकल बेस सिर्फ 4 के ऊपर है। यानी
x के हर एलिमेंट के ऊपर हमें लोकल बेस मिल रहा है, इट मीन्स ये फर्स्ट काउंटेबल b है। सो ये लोकल बेस है एट x इज इक्वल टू 1 2, ये 3 के ऊपर, ये 4 के ऊपर, हर एलिमेंट के ऊपर हमें लोकल बेस मिल रहा है। सो ये फर्स्ट काउंटेबल भी है। तो अगर x काउंटेबल हो तो उससे बनने वाली टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल भी होगी, सेकंड काउंटेबल भी होगी। अब सेकंड वहाँ पे केस था, अगर x अनकाउंटेबल हो और टोपोलॉजी जो हो वो क्या हो, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो। x अनकाउंटेबल हो, टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट हो, फिर भी वो फर्स्ट काउंटेबल भी होता है, सेकंड काउंटेबल भी होता है। तो इसको हमने एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। हमने कहा सपोज x हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिया, सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, और टा हमने लिया इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक एम्प्टी सेट, एक सेट ऑफ रियल नंबर खुद। अब यहाँ पे देखना है कि ये फर्स्ट काउंटेबल कैसे हैं। तो हम कहते हैं वी हैव लोकल बेस एट ईच x बिलोंगिंग टू r। r के रियल नंबर, हर रियल नंबर के ऊपर हमारे पास लोकल बेस मौजूद है। हर रियल नंबर x के लिए हमारे पास bx जो होगा वो इस शेप में होगा। इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए वी हैव लोकल बेस, और ये गारंटी है इस बात की कि ये फर्स्ट काउंटेबल है। काउंटेबल कैसे है, सेकंड काउंटेबल कैसे है? अगर इसका एक काउंटेबल बेस हो तो ये मेरे पास वाहिद, इसका काउंटेबल बेस कैसे हो सकता है रियल नंबर का? ये वो वाहिद बेस है रियल नंबर्स का जो कि काउंटेबल है। बज़ाहिर यहाँ पे आर के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो आर खुद है, वो तो अनकाउंटेबल है, लेकिन चूंकि इस सेट के ऊपर, इस बेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इस बेस को हम क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। उसके अंदर जो सेट पड़ा हुआ है वो अनकाउंटेबल है, बट बेस के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो ये एक बेस का रोल प्ले कर रहा है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए ये एक बेस का रोल प्ले कर रहा है, और ये काउंटेबल बेस है। सो चूंकि जब x अनकाउंटेबल हो, टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट हो, तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए लोकल बेस भी मौजूद है और एक बेस भी मौजूद है जो कि क्या है, काउंटेबल है। सो ये केस भी ट्रू है कि अगर x अनकाउंटेबल हो तो वो, और टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट हो तो फिर वो फर्स्ट काउंटेबल भी होता है, सेकंड काउंटेबल भी होता है। थर्ड एग्जांपल में हमने कहा अगर x अनकाउंटेबल और टोपोलॉजी डिस्क्रीट हो तो फिर वो फर्स्ट काउंटेबल तो होता है बट सेकंड नहीं। उसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल कैसे होगा तो उसकी एग्जांपल ऑलरेडी ये वाली गिवन है, यही आप उधर भी लिख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने डेफिनेशन पढ़ी लोकल बेस की, फिर लोकल बेस, बेस और काउंटेबल सेट पे बेस करती हुई दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी। फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, फिर हमने उन पे ऊपर एग्जांपल्स देखी। अब एक थ्योरम है जो कि फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजी को रिलेट कर रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। हर सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल भी है, हमने प्रूफ करना है, और इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट भी देखनी है कि वो ट्रू है या नहीं है। तो हमने सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजी लेनी है और उसको फर्स्ट काउंटेबल प्रूफ करना है। गिवन हमें क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि सेकंड काउंटेबल हो। प्रूफ क्या करना है, उसी टोपोलॉजी को फर्स्ट काउंटेबल प्रूफ करना है। लेट एक्स स्टार बी सेकंड काउंटेबल, तो हमने एक सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजी ले ली। टू प्रूव इट इज़ फर्स्ट काउंटेबल, और प्रूफ करना है कि ये फर्स्ट काउंटेबल है। स्टेप वाइज हम जाएंगे। गिवन हमें क्या है ये जानने की, समझने की बड़ी ज़रूरत है। लेट एक्स स्टार बी सेकंड काउंटेबल, अगर वो सेकंड काउंटेबल है टोपोलॉजी, इसका मतलब कि उसका एक काउंटेबल बेस मौजूद है। हमने प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल भी है। तो फर्स्ट काउंटेबल होने के लिए हमने ये शो करना है कि इस x के हर एलिमेंट के ऊपर एक लोकल बेस मौजूद है। हमने x का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सेलेक्ट किया। लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट x। हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x लिया। वी नीड टू शो दैट, और अब टारगेट ये है कि x हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस एट x, और ये शो करना है कि इस x के ऊपर जो कि आर्बिट्ररी है, इस x के ऊपर x का कोई ना कोई काउंटेबल लोकल बेस मौजूद है। अगर हम ये शो करने में कामयाब हो गए, इट मीन्स x क्या हो जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा। अब
गिवन को यूज करेंगे। एज एक्स इज सेकंड काउंटेबल, चूंकि वो सेकंड काउंटेबल है सो इट हैज अ काउंटेबल बेस, तो उसका काउंटेबल बेस भी होगा से बी, उसको हम बी कह रहे हैं। और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम बी एन से डिनोट कर रहे हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी लोकल बेस बनाने। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमने शो करना है कि x के हर एलिमेंट के ऊपर, स्मॉल x के ऊपर हमें लोकल बेस चाहिए, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ bx के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है bnx टाइप के। अब ये bnx क्या है, ये ऐसे सेट्स है जिनके अंदर x मौजूद है। bnx ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर x मौजूद है, और ये सारे bnx किससे बिलोंग कर रहे हैं, b से, जो बेस है उससे बिलोंग कर रहे हैं। अब चूंकि ये सारे bnx जो है ये b से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो bx हुआ वो b का क्या हुआ, सबसेट हुआ। bx b का क्या बना, सबसेट, और b क्या है, बेस, काउंटेबल बेस। चूंकि b काउंटेबल है, bx उसका सबसेट है, इसका मतलब bx भी क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। सो हमें ये शो कर दिया, हमने लोकल बेस की तरफ पहला कदम लिया, कंस्ट्रक्ट किया उसको, और फिर शो किया कि जो bx है वो क्या है, वो काउंटेबल b है, ये भी हमने शो किया। सो हमने एक bx कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर bnx थे, और जितने bnx थे वो सारे b से बिलोंग कर रहे थे। ये भी शो कर दिया कि जो bx है वो सबसेट है b का, चूंकि b बेस है, काउंटेबल है, तो bx भी क्या है, काउंटेबल है। चूंकि b बेस है सो b टॉ का सबसेट है बाय डेफिनेशन ऑफ बेस। अब अगर b टॉ का सबसेट है तो bx भी क्या होगा, टॉ का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि bx b का सबसेट है, b टॉ का सबसेट है, तो bx किसका सबसेट हुआ, टॉ का। bx हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये शो कर दिया कि वो काउंटेबल भी है, ये भी शो कर दिया कि वो टॉ का सबसेट भी है। अब सिर्फ इतना शो करना है कि अगर हम टॉ का कोई भी ओपन सेट लें जो आर्बिट्ररी एलिमेंट x जो कि हमने एज्यूम किया उसको कंटेन करे, तो उसके लिए कोई v मौजूद हो जो x को कंटेन करे, u का सबसेट हो। यानी लोकल बेस की डेफिनेशन का जो सेकंड एक्सियम है उसको शो करना है। लेट u बिलोंगिंग टू टॉ, तो हमने टॉ का कोई भी u लिया सच दैट x बिलोंगिंग टू u, हमने u का टॉ का एलिमेंट u लिया जो x को कंटेन कर रहा है। एज b इज बेस, चूंकि b बेस है, अब बेस की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं, सो देयर एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, सेकंड कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ बेस यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट v बिलोंगिंग टू b सच दैट x बिलोंगिंग टू v सबसेट ऑफ u। बेस की डेफिनेशन के मुताबिक ये कंडीशन होल्ड करेगी। सो बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ bx, जिस तरह से हमने bx को कंस्ट्रक्ट किया, वी हैव, हमारे पास v बिलोंगिंग टू bx मौजूद है सच दैट x बिलोंगिंग टू v सबसेट ऑफ u आ जाएगा। अगर ये कंडीशन चूंकि b के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो यही कंडीशन bx के लिए भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो bx है वो लोकल बेस बन जाएगा हर पॉइंट x के ऊपर। चूंकि x क्या था, आर्बिट्ररी एलिमेंट था, तो हर x के ऊपर bx क्या बन जाएगा, लोकल बेस। इट मींस x क्या बन जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, स्टेटमेंट थी एवरी सेकंड काउंटेबल इज फर्स्ट काउंटेबल। अगर टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल है तो वो सेकंड काउंटेबल भी है। क्या अगर फर्स्ट काउंटेबल है तो वो सेकंड काउंटेबल है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। और इसकी एग्जांपल इसी वीडियो के थोड़े से पहले, यानी इस टॉपिक, इस थ्योरम से पहले हमारा डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी, जहां हमने x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर लिया, अनकाउंटेबल सेट। हमने देखा वो फर्स्ट काउंटेबल थी बट सेकंड काउंटेबल नहीं थी। तो फर्स्ट काउंटेबल के लिए सेकंड काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एवरी सेकंड काउंटेबल मस्ट बी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस।